नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश। आज का जो क्वेश्चन मुझसे किया गया कि सर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री ही क्यों होता है, इससे कम और अधिक क्यों नहीं होता। तो मैंने बोला कि मैं इसको सरल करके आपको इसका एक वीडियो बनाता हूं और मैं वीडियो यूट्यूब पर डालता हूं, उनको आप देख करके वहां से सीखिए। तो मैं इसी पर एक ये वीडियो बना रहा हूं, जो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री ही क्यों होता है। और आगे के मैं कंटेंट के लिए कह देता हूं कि आपको अगर डेली करंट अफेयर्स और जो मैथ के जो है जो नोट्स है, और काफ़ी सारे मेरे बुक भी डाली गई है, उसमें इंग्लिश है, संस्कृत व्याकरण है, हिंदी व्याकरण है, तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल TR दिनेश दांदू पर जाकर आप टेलीग्राम आप इंस्टॉल करके आप वहाँ से बहुत सारे नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। और हस्तलिखित में सारे जो गणित के फॉर्मूले है, बेसिक नियम उसमें लिखे गए, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आज का जो क्वेश्चन है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री ही क्यों होता है। तो देखिए, सबसे पहले मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं इनके थोड़ा सा पीछे लेके आपको चलूं कि इनका जो बेसिक है, जो वो बेसिक त्रिभुज कैसे बना और ये कैसे शुरुआत हुई। तो मैं इनका थोड़ा सा बेसिक ले लेता हूं, फिर इसके बाद में आपको आता हूँ। तो जो त्रिभुज है ये ज्यामिति के अंदर आता है। ज्यामिति, ज्या का मतलब होता है भू यानी भूमि, और मिति का मतलब होता है माप, यानी ज्या प्लस मिति दो शब्द से मिलकर के बना है। और इसी का दूसरा नाम रेखा गणित है। रेखा गणित यानी रेखाओं का गणित, जो अपन रेखाओं का गणित पढ़ते हैं वो। और मैं ये कह देता हूँ कि जो भी गणितीय आकृति है वो हमेशा एक डॉट से शुरू होती है, यानी एक बिंदु। और कोई भी जो आकृति गणित की है, चाहे हमारी जो फोटो भी क्यों ना है कंप्यूटर में बनती है, तो आप ये गौर से देखिए कि उसमें हजारों ऐसे डॉट 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 डॉट, जितने डॉट डॉट जितने नजदीक होंगे उतनी आकृति अच्छी बनेगी। और हमारे जो ये मेगा पिक्सल, ये पिक्सल कंप्यूटर में इसको पिक्सेल बोला जाता है, कंप्यूटर में इसको पिक्सेल बोला जाता है। और ये पिक्सेल ही डॉट है, यानी ये डॉट डॉट से पिक्सेल बनता है। जितना पिक्सेल ज्यादा नजदीक होगा उतनी ही आकृति अधिक मतलब गहराई। अपन बोलते हैं ना कि 5 मेगापिक्सल, 10 मेगापिक्सल, आजकल तो 64 मेगापिक्सल, 32 मेगापिक्सल कैमरे आ गए हैं। तो उसमें वो क्या है, हाई क्वालिटी है ना। पहले 5 मेगापिक्सल के 2 मेगापिक्सल के कैमरे आते थे मोबाइल में, तो अपन देखते थे ना, वहां पर धुंधली आकृति दिखाई देती थी, चेहरे का साफ पता ही नहीं चलता था। तो वो कारण यही था कि वहां पर जो पिक्सल की जो थे, पिक्सल कम थे, यानी दूर दूर थे, इसलिए आकृति सही नहीं दिखाई देती। तो गणित में भी जो आकृति बनी है ये डॉट बिंदु से बन करके सारी जितनी भी आकृतियां बनी एक बिंदु से है, जो एक बिंदु जो नियमों का पालन करते हुए, किसी भी शर्त को पूरा करते हुए एक आकृति का निर्माण करता है। तो देखिए, बिंदु तो इतना गणित में, इतना ज्यामिति में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिंदु, जो एक अत्यंत तेज नोक वाली बारीक पेंसिल से लगाया गया चिन्ह। और मेरी परिभाषा है कि बिंदु एक ऐसा वृत्त है जिसकी कोई त्रिज्या नहीं है। बिंदु एक ऐसा वृत्त है जिसकी कोई त्रिज्या नहीं है, क्योंकि ये जो अपन वृत्त बनाते हैं तो इसमें भाई त्रिज्या होती है। एक बिंदु से अपन परिधि तक की दूरी ये त्रिज्या होती है, केंद्र बिंदु से परिधि तक की दूरी ये त्रिज्या। लेकिन वृत्त एक ऐसा है, इसमें कोई त्रिज्या नहीं है, या मैं बोल सकता हूँ इसकी कोई मोटाई नहीं है, या मैं कह सकता हूँ इसका मैं भाग कोई टुकड़ा नहीं कर सकता हूँ। देखो, एक डॉट दे दिया तो मैं इसका क्या टुकड़ा कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। तो यही तो मेरी परिभाषा है। अब देखो बिंदु, और दूसरा मुझे क्या चाहिए, रेखा गणित में मुझे चाहिए रेखा। तो रेखा क्या होती है कि एक बिंदु से दोनों बिंदु, उस बिंदु के दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ती है, दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ती है। और अपन रेखा को अपन सिर्फ पेज पर दर्शा सकते हैं कि माना की, गणित में अपन मानते हैं ना, वो माना की कहते हैं कि ये माना की ये रेखा है 5 मीटर है। बाकी अपन रेखा को अपन माप नहीं सकते। क्यों नहीं माप सकते, मैंने बताया ना कि रेखा दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ती है, तो फिर अपन कैसे मापेंगे। ये इनके पीछे जो ये बेसिक है। फिर जो तीसरा चीज है समतल, तो मैं ये समतल पर ही काम कर रहा हूँ, आप परिभाषा समझ जाइए। मैं ये लाइन खींची, मैंने एक समतल पर ये डॉट डॉट बनाया, इसी भाग को मैं समतल कहूंगा। नहीं, वो पृष्ठ जिस पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं की परस्पर मिलाते हैं और फिर उनके मध्य जो रेखा खींचते हैं, तो वो डॉट 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 से मिलकर के बनती है। जो भाग होता है वो हमेशा क्या कहलाता है, पृष्ठ यानी समतल कहलाएगा। इसके ऊपर अपन जो भी आकृति बना सकते हैं।
अब देखिए बिंदु की मैंने परिभाषा बता दी। किरण एक बिंदु से एक ही दिशा में अनंत तक बढ़ती है, यानी जो अपन इसका उदाहरण है धनुष ले सकते हैं, धनुष से निकला कमान। रेखा दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ती है। रेखा खंड, जब रेखा ये दोनों दिशाओं में बढ़ रही है अनंत तक, तो इसको अपन बीच में बांध देते हैं, जैसे ए और बी अपन ने यहाँ पर बांध दिया, तो ये हो जाएगा रेखा खंड, यानी रेखा के भाग कर दिया, यानी दो रेखाओं यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी को मिलाने वाली रेखा को रेखाखंड कहते हैं। फिर देखिए ये तो सभी है एक रेखा से, और एक भुजा यानी इसमें सभी में एक रेखा होती है। और जब दो रेखाएं यानी कोण, यानी जब एक बिंदु से दो किरणें निकले, एक बिंदु से दो किरणें निकले, तो उनके जो मध्य बनने वाली आकृति को कोण कहते हैं। ये पहली बार आप परिभाषा सुनते होंगे शायद, कि एक बिंदु यानी, या फिर अपन कहें कि दो रेखाओं का प्रारंभिक बिंदु एक हो, तो उनकी जो मध्य बनने वाली आकृति कोण कहलाएगी। कोण के प्रकार लेंगे तो न्यून कोण जो 90 डिग्री का छोटा, अधिक कोण जो 90 से अधिक और 180 से छोटा, समकोण 90 डिग्री का, सरल रेजु कोण 180 डिग्री का, प्रतिवृत्ति कोण है जो 180 से अधिक और जो अपना 270 से कम, और पूर्ण कोण है जो 360 डिग्री का कहलाता है, जो ये मेरा पूर्ण कोण है जो पूरे कोण है। और वृत्त में हमेशा एक भुजा होती है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि मैं अगर इस भुजा को यहाँ से अगर खोलूंगा तो ये एक रेखा ही बनेगी, इस चीज का ध्यान। फिर अपन बात करते हैं आकृतियां। तो आकृतियां दो प्रकार की होती है, एक 2D आकृति होती है और एक 3D आकृति होती है। 2D में यानी 2D वो आकृति होती है जो अपन एक समतल पर अपन बना सकते हैं, यानी एक समतल पर अपन बना करके उसको पूरा देख सकते हैं, उस आकृति की छाया नहीं पड़ती। अब देखो मैंने ये आकृति बनाई, इसकी कोई छाया पड़ेगी, इधर छाया नहीं पड़ेगी, आकृति की नहीं पड़ रही है छाया, ठीक है, यानी उनमें ऊंचाई नहीं होती है भाई। दो व्युम यानी दो भुजा होती है, तो इसमें अपन वृत्त है, वर्ग है, आयत है ले सकते हैं भाई, शतुर्भुज ले लेंगे, त्रिभुज। लेकिन 3D आकृतियां वो होती है जिसे अपन पूरा देख नहीं सकते हैं, इसको पूरा देख सकते हैं, इसको पूरा नहीं देख सकते हैं, इसका एक भाग अपन नहीं देख सकते हैं, ठीक है। जैसे घन है, घनाभ है, बेलन है, कौन, शंकु, चनक, गोला, प्रिज्म, पिरामिड, और इसकी छाया पड़ती है। छाया कब पड़ेगी? जिसकी ऊंचाई होगी उसकी छाया पड़ेगी। तो इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीन चीजें हो गई, तीन भुजा हो गई, इसमें दो भुजा है, ठीक है। फिर रेखा के प्रकार देखिए, रेखा के प्रकार, रेखा तीन प्रकार की होती है। समांतर रेखा यानी समांतर रेखा, दो रेखाओं के बीच की दूरी क्या हो? बराबर हो, यानी दो रेखाओं के मध्य जब दूरी बराबर है तो वो समांतर रेखा कहलाएगी। प्रतिच्छेदी रेखाएं यानी जब दो रेखाओं के मध्य की दूरी बराबर नहीं है, तो अगर मैं थोड़ा सा इसको इधर कर दूं तो ये आगे जाकर के एक दूसरे को काटेगी, यानी एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हो, उसे प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। संपाती यानी रेखा के ऊपर रेखा, जब रेखा के ऊपर रेखा है तो उसको बोलेंगे संपाती रेखा। मैं जल्दी जल्दी इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा जो क्वेश्चन है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 क्यों होता है, तो ये सब चीजें समझेंगे तब जाके अपन को पता चलेगा। देखिए ये नियम है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा यहाँ पर काट रही है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इसमें 8 कोण बनते हैं। आप गिन के देख लीजिए, ये 8 कोण बनेंगे, 4 ये 4, और इनके मध्य जो संबंध होता है वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि एक जो जेड की आकृति में बनने वाले कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। जेड की आकृति में आप अब देखो कौन से बन रहे, जेड की आकृति में एक कोण ये पकड़ा गया 1, और इधर से कौन सा पकड़ा गया 2, यानी कोण 1 बराबर कोण 2, और ये कोण आपस में बराबर होते हैं। फिर इधर से उल्टा जेड ले लेंगे, ठीक है। और एक एफ की आकृति में, जैसे ये एफ की आकृति इधर ये और ये वाला, ये जो एफ की आकृति में बनने वाले कोणों को संगत कोण कहते हैं, ये भी आपस में बराबर होते हैं। जैसे ये कोण और ये कोण, जैसे इसको 3 मान लो, इसको 5, तो 3 और 5 बराबर, यानी ये 50 है तो ये भी 50 होगा। फिर शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण यानी दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं तो इनके सामने वाला ये, इनके सामने वाला ये कोण, ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, और ये आपस में बराबर होते हैं। तो देख लीजिए, इनके सामने वाला ये कोण बराबर होगा, ये 50 है तो ये भी 50 होगा, इनके सामने वाला ये कोण होगा। और जब देखो इन दो रेखाओं के जो मध्य के दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। ये मेरा एक एक नियम है, आप समझ लेना, आप जब ज्यामिति पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ये दोनों रेखाओं के जो मध्य का कोण है इनको एकांतर अंत कोण कहते हैं, और इनका योग 180 डिग्री होता है, और इनका विलोम भी सत्य है। अब देखो अपन बात कर रहे हैं, ये समांतर का संकेत है। अब देखो इसमें 8 कोण बनते, मैंने बता दिया। एकांतर कोण जो जेड की आकृति में, संगत कोण जो एफ की आकृति में, और शीर्षाभिमुख कोण जो सम्मुख कोण, एक भुजा एक जो सामने वाले कोण, ये बता दिया आपको। फिर देखिए त्रिभुज, त्रिभुज भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर समबाहु यानी तीनों भुजाएं बराबर हो, समद्विबाहु यानी दो भुजा बराबर हो, विषमबाहु यानी सभी भुजाएं अलग अलग हो।
कोण के आधार पर न्यून कोण जो 90 एक कोण 90 डिग्री से कम हो, अधिक कोण कम से कम एक उसमें अधिक 90 डिग्री से अधिक हो, और समकोण यानी एक कोण उसमें समकोण यानी 90 डिग्री का होना चाहिए। ये तो हुई मेरी बात, ठीक है। अब अगला जो नियम मैं कहता हूँ कि दो भुजाओं का योग त्रिभुज में तीसरी भुजा से अधिक होता है। आप इसका उदाहरण करके ये देख लेना, जिसका योग यानी दो भुजाओं का योग अगर तीसरी भुजा से अधिक है तो भी त्रिभुज बनेगा, नहीं तो त्रिभुज ही नहीं बनेगा। आप कोशिश करके देख लीजिए, अगर बराबर है तो भी नहीं बनेगा। आप देख लेना, कोशिश करो आप। दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है, आप उदाहरण लेके देख लीजिए। और एक ये नियम भी है कि अगर मैं एक त्रिभुज बनाता हूं तो त्रिभुज में अगर कोई भी एक भुजा बढ़ा दूं तो ये जो बाहरी कोण बनेगा ये दो समूह कोणों के योग के बराबर बनेगा, यानी 1 + 2 तो ये 1 + 2 के बराबर बनेगा। अगर मैं ये भुजा बढ़ा दूं तो इनका समूह कौन सा, ये और ये, तो इन दोनों के योग के बराबर होगा। भैया ये एक एक नियम है त्रिभुज के, आप समझ लेना। गुणधर्म यानी गुणधर्म बोला जाता है, ठीक है। यानी कि अगर मैं त्रिभुज को शुरू करूं तो 5 दिन में पूरा नहीं होता एक त्रिभुज, लेकिन मैं इसको सिर्फ एक समझाता हूं। अब अपने टॉपिक पर आते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री ही क्यों होता है। तो सपोज कीजिए मैं एक रचना करता हूं, मैं एक त्रिभुज बनाता हूं, आप ध्यान से समझना। मैंने ये त्रिभुज ड्रॉ किया यहाँ से। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी एक रचना करता हूँ। क्या करता हूँ मैं, रचना। रचना क्या होती है आप समझ लीजिए कि अपनी तरफ से कोई ऐड करना, किसी भी आकृति में अपनी मन से कोई चीजें ऐड करना, उसको रचना कहते हैं। तो मैंने यहाँ से एक लाइन खींची, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन का मतलब समझते हैं, समांतर लाइन। यानी किसके जैसे मैं त्रिभुज, ये ए, ये बी और ये सी त्रिभुज है, यानी ये इनके शीर्ष कहलाएंगे, ये तीनों ये इसके कोण कहलाएंगे, ये इनके कोण जैसे 1 2 3 ये कोण कहलाएंगे। अब देखिए यहाँ पर एक मैंने इसके समांतर यानी बीसी के समांतर एक लाइन एल खींच दी। इस लाइन को मैंने क्या बोल दिया, एल बोल दिया। आप अच्छे से समझना, मैंने क्या रचना की कि बीसी के समांतर एक लाइन एल खींची। तो मैंने अभी बताया था कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो जो उनके मध्य 8 कोण बनते हैं उनका अलग अलग एकांतर संगत जो होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर ये इसको मैं आगे ऐसी कल्पना करता हूँ कि ये बड़ी हुई है, ये रेखा बड़ी हुई है, तो मैं इसको अगर तिर्यक रेखा मान लूँ, समझ में आ रही, अगर इसको तिर्यक रेखा मानूं तो आप ध्यान देंगे कि ये कोण और ये कोण क्या एकांतर कोण नहीं होंगे क्या। अगर इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ तो ये तिर्यक रेखा मैंने इधर वाली बुझा ली, सिर्फ ये वाली। तो अगर मैं ये रेखा लूंगा यहाँ पर तो ये कोण और ये कोण जेड आकृति बन रही है ना भाई, तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे नहीं। अगर ये 2 है तो ये भी कितना होगा भाई, 2 होगा, नहीं होगा। मैं यही से आपको समझाना चाहता हूँ। अब मैं अगर यही इसी को अगर मैं ऐसे रेखा खींचता हूँ तो आप बताइए ये और ये जेड की आकृति बन रही है ना ऐसे, तो ये जेड की आकृति में एकांतर कोण कहलाते हैं और ये बराबर होते हैं। तो आप बताइए ये जो अगर मैं इसको सपोज करूँ लाइनों को बढ़ा दूं तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, नहीं होंगे, हो रहे हैं ना बराबर। अब देखिए यानी कि मेरी क्या लाइन आई, ऐसे लाइन आ गई, एक लाइन ऐसे हो गई जिसका आप भाग देखेंगे तो ऐसे और ऐसे है। यहाँ पर मेरा 2 है, यहाँ पर मेरा कितना है 1 है और यहाँ पर मेरा 3 है। अब एक प्रॉपर्टी देखिए कि जो सीधी लाइन होती है वो सदैव 180 डिग्री का कोण बनाती है। यही मेरा उत्तर आ रहा है दोस्तों। देखिए सीधी लाइन पर हमेशा 180 डिग्री का कोण बनाता है। अब मैं इसका अगर भाग साइज जितने टुकड़े कर दूं इसके, लेकिन जो इनका जो योग होगा यहाँ से यहाँ तक यानी 1 2 3 इन तीनों का योग 180 डिग्री ही होगा। तो आप देखिए ये क्या बनी, एक मेरी लाइन बनी। तो अब मैंने त्रिभुज के तीनों कोणों का योग यानी 1 + 2 + 3 ये जो कोण है इनका योग मैंने क्या बोला कि भाई 180 डिग्री होता है। लेकिन होता कैसे, तो आपको ये तो पता है कि सीधी लाइन पर हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ये दो, एक ये सीधी लाइन हो गई और एक ये रेखा और ये एक रेखा, तो ये 3 भागों में बटा, ये एक ये कोण, एक ये और ये, लेकिन इन तीनों का योग तो 180 डिग्री होगा ना। तो ये त्रिभुज यानी इधर ऐसे ये हो गया 2 1 और 3। अब मैंने यही बोला था ना 1 और 2 तीनों त्रिभुज तीनों का योग कितना होना चाहिए 180। तो देखिए ये 180 आया नहीं आया, तो इति सिद्धम अपन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री ऐसे अपन सिद्ध कर। अब मैं एक आपको इंपोर्टेंट चीज सिखा रहा हूँ कि किसी रेखा का आधा करना। जैसे मेरी ये रेखा है, आप अपने जहाँ पर भी बैठे हैं
कोई माप की रेखा ले लेना। माना कि ये अगर 10 सेंटीमीटर है, आप ना माप लेना, इसको माप करके 10 सेंटीमीटर की लेना। अब इसको आधा करना है तो कैसे करेंगे? तो अपने को क्या करना है कि प्रकार को, अपन को जो प्रकार होता है, प्रकार को इतना फैलाना है कि एक जो नुकीला हिस्सा है यहाँ पर रखना है, और जो पेंसिल डालते हैं उस हिस्से को इतना फैलाना है कि आधे से ज्यादा तक फैलाना है। फिर अपन फैला करके, यानी माना कि यहाँ प्रकार रखा हुआ है और यहाँ से अपन ऐसे कट मार देंगे, यहाँ से ऐसे कट दोनों दिशाओं, फिर ऐसे मार करके इधर ऐसे मार देंगे। फिर प्रकार को हिलाएंगे नहीं, ना ज्यादा खोलेंगे ना जितना खोला हुआ है उतना, यानी आधे से ज्यादा। फिर यहाँ लेंगे इस बिंदु पर और इधर भी कट लगाएंगे और इधर भी कट लगाएंगे और इस रेखा को अपन मिलाएंगे तो हमारा हाफ प्राप्त होगा, यानी इधर 5 और इधर भी 5 प्राप्त होगा। आप करके ये देखना। एक तो आपका ये काम है। दूसरा मैं काम कहता हूँ कोण का निर्माण, कोण की रचना करना। तो क्या करना है, सबसे पहले एक रेखा बनाना है। रेखा पर आपको अपने इच्छा अनुसार प्रकार का एक भाग यहाँ रखना है, पेंसिल वाला हिस्सा पेंसिल यहाँ पर रख करके ऐसे प्रकार को घुमा देना है, ऐसे चाप को काटना है। अब देखिए, चाप काटने के बाद में आपको प्रकार को हिलाना नहीं है, यानी हिलाने का मतलब मेरा है कि आपको जितना खोला है उतना ही खुले रखना है। और आपको क्या करना है कि प्रकार का यहाँ पर नुकीला हिस्सा रख करके पेंसिल यहाँ रख ऐसे अपन को ऐसे चाप काटना है। तो ये जो चाप कटेगा ये 60 डिग्री का होगा, आप माप के देख लेना। तो फिर अगर यहाँ पर रख करके ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा 120 का, और तीसरा ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा 180 का, जो सीधी लाइन प्राप्त होगा। आप करके देख लेना। तो ये हो गया 60 डिग्री का कोण। अब मैं कहता हूं इसका आधा करना है। तो आधा करने के लिए आप क्या करेंगे, प्रकार का यहाँ पर हिस्सा रखेंगे और प्रकार को इतना, एक हिस्सा यहाँ पर प्रकार का नुकीला सिरा यहाँ पर और पेंसिल वाला सिरा यहाँ पर, यानी इतना फैला करके अपन फैला करके क्या करेंगे, एक हिस्सा यहाँ पर रख करके एक इधर सांप काटेंगे, फिर इधर रख करके इधर सांप काटेंगे और इसको मिलाएंगे तो ये आधा हो जाएगा, यानी 60 का आधा 30 प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए इसी प्रकार से अपन बहुत सारे कोणों का निर्माण कर सकते हैं। एक मैं 90 डिग्री का कोण बना के बता देता हूं। जैसे मैंने एक लाइन खींची, ये लाइन है। अब मैं यहाँ से इस पर बना देता हूँ। ये मैंने प्रकार, इतना प्रकार का खोला और इधर से मैंने, अब मैं प्रकार का यहाँ भाग रखूंगा और इधर से मैंने पेंसिल से कट मारा तो ये मेरा 60 डिग्री होगा। और दूसरा मैं कट मारूंगा तो मेरा ये 60 डिग्री और ये हो जाएगा मेरा 120, 60 का दुगुना 120 और 60 ये 180 डिग्री, 3 ये कट में लगा दिए। और मैं कहता हूं कि जब अपन दो कोणों का योग करके उसका आधा करते हैं तो हमेशा उसका 20 वाला कोण प्राप्त हो जाता है। तो आपको पता है यहाँ पर तो मेरा 60 डिग्री है, यहाँ पर मेरा कितना 120 है। अब मैं अगर 120 और 60 को ऐड करता हूं तो मेरा कितना आएगा, 25 डिग्री आएगा, 180 आएगा। अब इसमें 2 का भाग दूंगा यानी आधा करूंगा तो मेरा 90 डिग्री का कोण होगा। तो मैं वही 90 डिग्री का कोण बनाने जा रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ तो मेरा 60 बन रहा है, यहाँ मेरा 120। अगर मैं आप सांदे की सहायता से आप देख लेना, बराबर इतना आएगा, बराबर फैलाना। मैंने क्या किया, पहले ऐसे लाइन खींची, लाइन ड्रॉ की, फिर प्रकार इस अनुसार मैंने एक चाप काटा, फिर प्रकार की सहायता से यहाँ रख करके मैंने जिस जहाँ से चाप शुरू हुआ है उस बिंदु से मैंने एक पहला कट मारा, वो 60 डिग्री का, दूसरा 120 का, तीसरा 180 डिग्री का आपको प्राप्त होगा, आप माप सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे, हमेशा के दो कोणों का अपन आधा करते हैं तो हमेशा मध्य का प्राप्त होता है। तो अपन 60 और 120 का आधा करेंगे तो 90 डिग्री होगा। तो देखिए अपन क्या करेंगे, प्रकार का यहाँ से यहाँ तक फैलाएंगे, एक हिस्सा यहाँ रख करके एक ऐसे कट मारेंगे, फिर हिस्सा दूसरा यहाँ रख करके ऐसे कट लगाएंगे और इसको मिला देंगे तो हमें ये 90 डिग्री का कोण प्राप्त होगा। तो आप दोस्तों, आप दो कोण बनाइए, उनका आधा करके आप कितने सारे कोणों का निर्माण कर सकते हैं। आप बनाइए 15 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, और जो बना देते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अधिक से अधिक आप दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहां से आप स्टडी कर सकते हैं। रोजाना के एक एक पेज आप पढ़ सकते हैं, जीके के पढ़ सकते हैं, आप इंग्लिश की मीनिंग याद कर सकते हैं। उसमें टेलीग्राम चैनल में तो सभी वहां से वैसे पेज है तो आप वहां से पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।